थैंक यू सो मच पूर्णिमा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चर्चा की शुरुआत करें, और अभी हमने एवी के जरिए दिखाया। सर, मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी कि जो आपका सपना है, हम बात न्यूट्रिशन की करते हैं, हम बात हेल्थ की करते हैं, जिस पर आपका पूरा फोकस है। तो जो मामा फीस्ट है सर, आपको इसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और अगर मैं इसको विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ दूं तो क्या लगता है कि सफर कैसा रहेगा इसके साथ? थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने जैसा पूछा है कि इसकी इंस्पिरेशन क्या है, अगर आप हमारे ब्रांड का नाम अगर देखोगे, उसी में जुड़ा है मामा। मामा इज मदर एंड फीस्ट इज द मामा का हाथ का खाना है, राइट? तो जब हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से प्रोडक्ट हमको लॉन्च करनी चाहिए इंडिया में, तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लगी कि हमारी मदर, राइट? सो जो घर में हम खाना, जो भी घर के हाथ के खाना खाते हैं, हमको पता है कि वो खाना ही नहीं है, उसके साथ स्वाद है, उसके साथ लव है, उसके साथ अफेक्शन है, तो बहुत सारे चीज है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, तो इसीलिए हमने ये मामा फीस्ट एज अ ब्रांड चुना है। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आपने कहा कि जब हम माँ से किसी भी चीज को जोड़ देते हैं तो वैसे ही भावुक हो जाते हैं। और माँ के हाथ का खाना तो मुझे लगता है हर कोई खाना चाहता है। खास तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, मैं खुद की बात करूं तो मैं भी अपने माँ के हाथ का खाना मिस करती हूँ। तो हम ये जो टैगलाइन भी अगर इसको देखते हैं सर, ये सीधा जुड़ती है। ये आपको कैसे आइडिया है इस टैगलाइन का? और सर, ये लगता है आपको कि जो टैगलाइन है आपकी, ये लोगों को सीधा जोड़ रही है, इससे फायदा भी आगे होगा? तो इससे दो चीज है जो हम आज की दुनिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे जगह हमारी फास्ट फूड सेंटर्स हो गई है, बहुत सारा जंक फूड हम खाना लग गए। बट हमको पता है कि जो वैल्यू मदर का कुक में है, जो मदर की फूड में है, वो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन इज एग्जिटिंग, क्योंकि उनको सबको कन्वीनियंस चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, सब जल्दी चाहिए। तो उस चक्कर में क्या है, जो हेल्दी खाने की जो कॉन्सेप्ट थी हमारी कंट्री में, वो धीरे ये हो रहा है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो मम्मा के हाथ की जो खाने में जो स्वाद है, उसके साथ साथ जो उसकी खासियत है, जो सेहत रखती है, और इसी से हम सोचते हैं कि हर मदर की खाना से, राइट, अगर आप अच्छा स्वस्थ खाओगे, अगर अच्छा खाना खाओगे, उससे स्वस्थ फैमिली बनती है, राइट? सो स्वस्थ फैमिली एक शुरुआत है। जो विकसित भारत अगर बननी है, आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, राइट? तो आपकी शुरुआत जो है वो घर से करना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखना चाहिए, तभी हम आपके आगे विकसित भारत को भी स्वस्थ भारत बना सकते हैं। तो ये हमारी, क्योंकि आपने यहाँ पर फैमिली का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मामा फीस्ट की जब हम बात करते हैं सर, तो भारतीय परिवारों के लिए जो हेल्दी खाना है, अब इसका मतलब कैसे बदल जाएगा? मतलब अभी तक तो हम देखते हैं, आप देखते हैं कि पराठे खा लिए घर में, या यही कहा जाता है कि चलो भाई पूड़ी बना देते हैं, हलवा बना देते हैं, और आज भी यही होता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये कैसे बदलेगी? तो ये परिभाषा हम बचपन से सुनते आ रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी मदर है, तो मैं मदर को ये बोलता हूं कि वो हमारी घर की चीफ हेल्थ ऑफिसर है, राइट? क्योंकि हर खाना वो जो बनाती है, वो ये ध्यान में रख के बनाती है कि उनकी घर की पोषण क्या चाहिए, उनकी बच्चों के लिए क्या चाहिए, उनकी फैमिली के लिए क्या चाहिए। बिकॉज हर घर के फैमिली मेंबर के चॉइस अलग अलग होती है, राइट? फिर भी उसको सारा ध्यान रख के उस हिसाब से घर का खाना बनाना पड़ता है। जब एग्जाम्पल मेरी देता हूँ, तो जब भी मैं मतलब डिमोटिवेट होता हूँ या कुछ मैं बीमार पड़ता हूँ, कुछ भी पड़ता हूँ, तो जितनी भी दवाइयाँ बाहर से डॉक्टर से खा ले तो उतना स्वस्थ नहीं बनते और उतना इमीडिएट रिफ्रेश। मगर घर का, अगर मदर का दाल खिचड़ी भी मिल गई उस टाइम में, अगर जब मैं लो फील करता हूँ तो मुझे हलवा मिल गई, तो मैं तो एकदम खुश हो जाता हूँ। तो यही जो मैं चाहता हूँ कि ये जो मदर के साथ, जो खाने के साथ जो इमोशंस जुड़े हैं, जो उनकी मैजिक है, राइट? ये खाने में जो मैजिक है, इसी मैजिक को हम चाहते हैं कि एक नेशनल मोमेंटम बने, राइट? इस मैजिक को आगे लेके जाए। हम सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि घर का जो माँ का बना हुआ हाथ का खाना है, वो सबसे जो स्वस्थ है। तो वो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को फिर एक बार और सर, हम देख भी रहे हैं अब, जैसे हम देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर हम पहले से थोड़ा कंपेयर करें तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी खाएं, वो फिट रहें, और इसके लिए हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम खास तौर पर आप देखिए, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नजर आता है। सर, आप जब लोगों से बातचीत करते होंगे या फीडबैक लेते हैं, तो कैसा फीडबैक लोगों का मिलता है? तो सोशल मीडिया में फीडबैक ये है कि सब लोगों को आजकल क्या कन्वीनियंट फूड का जमाना है, तो सबको टाइम नहीं है किसी के पास, सब फास्ट फूड चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए। बट जब भी हम बात करते हैं कन्वीनियंस की, तो सबके दिमाग में एक चीज होती है कि कन्वीनियंस तो है ही है,
बट हमको अगर हेल्दी खाना मिले तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है तो बट उनको फास्ट, तो उसी सोच को हमने मामा फीस्ट में उस मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत कन्वीनियंट तरीके से बनाए हैं, जो फास्ट टू मेक है या रेडी टू कुक है या रेडी टू मेक प्रोडक्ट्स है, जिससे लोगों को इजी तरीके, आसान तरीके से खाना बना सकते हैं, जिसमें लोकलाइज्ड है, सारे हमारे इंग्रेडिएंट हमारे लोकल से हम सोर्स करते हैं, उसको हम माँ की तरह से उसको ग्रेट करके उसको पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम लोकलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बहुत ही कन्वीनियंट भी है और मॉडर्न वे है। सबको कन्वीनियंट भी चाहिए, फास्टर भी चाहिए और हेल्दी भी चाहिए। तो ये तीन चीज हम क्योंकि टाइम आजकल बहुत कम है और कहते हैं कि कम टाइम में आपको हेल्दी खाना मिल जाए तो इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। सर, प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि आपने पहले कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, अब आप अपना वेंचर स्टार्ट किया आपने, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। तो प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा जो हमने सोचा है कि अभी क्या है, सारा जनरेशन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनहेल्दी स्नैक्स और अनहेल्दी फूड या फास्ट फूड सेंटर, ये सब की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमने रियलाइज किया है कि जो हमारे दादी नानी परनानी से जो चले आ रहे हैं, जो हेल्दी रेसिपीज है, जो घर के अंदर बहुत सारे हेल्दी खाना है, जिसमें स्वाद है, हेल्थ है, सब है, तो कहीं ना कहीं वो वाला चीज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि हम एक नेशनल मोमेंटम लेके आए, जिसमें हम माँ का स्पेशलिटी बताए, हम जो लोकलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स है, जो इंडियन खाने की तरफ ये करते हैं, तो हम हमारी जो नए जनरेशन है, नया पीढ़ी है, तो हम उनको एजुकेट भी करें कि सेइंग कि ओके, आपको मॉडर्न वेज ऑफ खाने के लिए हम प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं, बट साथ साथ में आपको वो घर का स्वाद भी दे रहे। तो ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे का स्वास्थ्य देखना, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटल हेल्थ को भी हमको उनको प्रमोट करना। तो हम सोचते कि ये प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत हम सारे लोगों को ये एजुकेट करें कि हम ये नहीं बोल रहे कि आप फास्ट फूड मत खाओ, हम ये नहीं बोल रहे कि आप पिज्जा बर्गर मत खाओ, बट साथ में आप घर का दाल खिचड़ी की जो अहमियत है उसको भी मत बोलो। तो वो प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तरफ तरीके से हम प्रमोट करना चाहते हैं। और सर, एक और चीज इंपॉर्टेंट ही हो जाती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो फूड ऐप्स हैं उससे खाना मंगा लेते हैं, बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी घर में बना वो नहीं खाते। और क्योंकि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं वो भावनात्मक तौर पर भी हमें जोड़ रहा है, तो ऐसे में ये भी मैं समझना चाहूंगी कि ऐसे समय में आप माओ का एक समुदाय कैसे बनाएं, जो रेसिपीज बनाएं अच्छी अच्छी और शेयर करें और उसका इम्पैक्ट भी नजर आए। तो अगर आप देखोगे, जैसा मैं तो मेरे माँ का दर्जा देना चाहता हूँ कि वो मेरे घर की सीईओ है, राइट। तो बट कहीं ना कहीं वो माँ को वो एहसास और फील नहीं, कि वो सोचती है कि वो घर का खाली एक किचन का ये है, भागीदारी है, खाली घर में खाना बनाना, वो सबसे अहम रोल वही है। या बट सबसे अहम रोल ये है कि वो घर का पूरा ध्यान रखती है, खाने की बोल के नहीं, सारे चीजों का, मतलब उसकी घर का फैमिली का हेल्थ, उनकी हैबिट्स हो गए, उनकी हाइजीन हो गया, बहुत सारी चीजों में ध्यान रखती। तो वो मेरे लिए तो सीईओ है घर का। तो उस मदर का मुझे लगता है कि सारे इंडिया के जितने भी मदर्स है, हमको उनको एहसास दिलाया है कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी हाई है। तो उनको हम जोड़ना चाहते हैं इस मिशन से, और उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि 3 चीज मैंने देखा जो माँ से या हमारे पुरखों से हम सीखते आए हैं, कि उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो घर की नॉलेज है, वो हमको बरकरार रखना चाहिए, उनकी नॉलेज को ये करनी चाहिए। दूसरी चीज, उनकी जो घरेलू नुस्ख है, तो जब भी आपके घर में आप अगर बीमार पड़ते हो या कुछ आपको तकलीफ होती है, तो पहले चीज क्या आप सुनने में आता है? तो अगर आपको सर्दी हो गई, आप काढ़ा पीते हो, या हल्दी की दूध आती है घर में, या आपको पेट का दर्द हो रहा है तो अजवान मिलती है घर में। तो ये सारे जो नुस्ख है, ये सब ट्रेडिशनली हमारे माँ और हमारे जो ओल्डर जनरेशन उसको सिक्योर करते रहे। तो हम ये सोचते हैं कि उस माँ को उस तरीके से उनको उनकी वॉइस सुना जाए, उनको रेस्पेक्ट मिला जाए उस तरीके से, और उनकी लव एंड अफेक्शन सारे लोगों को मिलते रहे। बिल्कुल, तो वैसे हम जोड़ना चाहते हैं उनको हमारे। और क्या इसीलिए आपको ये आइडिया जो है लाइब्रेरी ऑफ हीलिंग यहीं से आया? ये लाइब्रेरी ऑफ हीलिंग वहीं से आया हमको, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोकल और घर के मेडिसिन है ही है, तो राइट। तो घर का जितने भी ऐसे मेडिसिन, क्योंकि घर में हर तरीके के
आप सोचो कि मरीज है तो हम घर में बुजुर्ग है, उनके कुछ अलग डायबिटिक्स है या कुछ और डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स है, डिफरेंट इश्यू से सफर कर रहे हो लोग। बच्चों को हेल्दी खाना, पोषण खाना चाहिए, बड़ों को अपने एज के हिसाब से पोषण चाहिए। तो ये हमने सोचा है कि ये घर का जो रेसिपीज है, जो घर में सालों से हमको चलते आ रहा है, इन सबको कहीं ना कहीं हम एक लाइब्रेरी बनाए, हीलिंग लाइब्रेरी ऑफ हीलिंग बनाए, और उनको उनका जो भी रेसिपीज को एक एक प्लेटफॉर्म बने, राइट, डिजिटली, ताकि इसको सारे लोग यूज करें। साथ साथ में हमने ये भी सोचा है कि एक माँ का खाली रेसिपीज से ट्रस्ट नहीं बनता है, तो हम आजकल थोड़े न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स को भी इसमें जोड़े हैं, उनसे भी हम इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, ताकि इट बिकम्स मोर ऑफ मॉडर्न वेज ऑफ मदर का रेसिपी, बेहतर कॉम्बिनेशन हो, तो ट्रस्ट भी हो, माँ का लव और अफेक्शन भी हो साथ में, ताकि इट बिकम्स बिग लाइब्रेरी जो जब भी लोग यूज करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी, और बिल्कुल सर, हमें लगता है इसमें आपको आगे सफलता भी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि माँ के साथ कनेक्शन है इसका, और जाहिर सी बात है हर कोई से इमोशनली कनेक्ट होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सर।